क्रिप्टो कानून में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह क्रिप्टो कानून टीम का एक ही कोशिश रहती है कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है और जिस तरीके से वो प्रेजेंट की जाती है, उस न्यूज के पीछे के जो रियल फैक्ट्स हैं, जो ट्रू फैक्ट्स हैं, उनको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब बोला कि एक कैबिनेट नोट को फॉरवर्ड किया गया है इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए, तो हमें ये एक जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना यार ये जाने कि कैबिनेट नोट क्या वाकई में फॉरवर्ड हुआ है, नंबर वन। और कैबिनेट नोट के अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर जो प्रपोजल जो फॉरवर्ड हुआ है इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए, जो कि क्लेम कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो इसका एक सबसे अच्छा जो जानने का एक तरीका होता है वो होता है आरटीआई। तो हमने उसमें एक आरटीआई फाइल करी। एडवोकेट दानिश जो को फाउंडर है क्रिप्टो कानून के, उन्होंने आरटीआई एक फाइल करी और आरटीआई के थ्रू कुछ फैक्ट्स को जानने की कोशिश करी। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं और आपको ये वीडियो मैं चाहूंगा कि एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे जंक्चर पे खड़े हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में एक ऐसे ऐसे पॉइंट पे खड़ी है कि जहां हम बहुत क्लोज हैं कुछ ना कुछ डिसाइसिव होने के लिए, कुछ ना कुछ डिसाइसिव होने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए और शेयर करना चाहिए, और सही तथ्यों को शेयर करने में भलाई हम सबकी है कि एक्चुअल में रियलिटीज है क्या। और आरटीआई के जवाब से बड़ा फैक्ट कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डायरेक्ट रिप्लाई है। तो पहले ये देखते हैं कि हमने क्वेश्चंस क्या पूछे और उसके बाद हम देखेंगे कि जवाब क्या आया वहां से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आरटीआई के अंदर जो हमने क्वेश्चंस पूछे, अब उस पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हैज एनी कैबिनेट नोट बीन सेंट फॉर इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन ऑन लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड वर्चुअल करेंसीज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैबिनेट नोट फॉरवर्ड भी हुआ है कि नहीं। क्या ये सिर्फ एक र्यूमर है जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, या वाकई कैबिनेट नोट फॉरवर्ड हुआ है। तो ये एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी हमारी ये जानने के लिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डज दिस कैबिनेट नोट सीक इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन ऑन बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019? इफ नॉट देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कैबिनेट नोट? सो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे थे कि क्या ये कैबिनेट नोट जो बिल सबमिट किया था एससी गर्ग ने, जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का जो बिल था, क्या उसकी कंसल्टेशन या उस पर चर्चा करने के लिए ये कैबिनेट नोट बना है? और अगर नहीं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग दिस कैबिनेट नोट? कैबिनेट नोट का पर्पस क्या है, उसका बेसिस क्या है? तो ये हमने दूसरे क्वेश्चन में जानने की कोशिश करी। तीसरा यह है कि डज दिस कैबिनेट नोट इंक्लूड एनी प्रिस्क्राइब टाइम फॉर रिप्लाई? तो क्या इस कैबिनेट नोट के अंदर कोई एक प्रिस्क्राइब टाइम है, जिस टाइम पीरियड के अंदर इन सारी मिनिस्ट्रीज को जहां जहां आपने कैबिनेट नोट फॉरवर्ड किया है, तो उनको किसी एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर रिप्लाई करना है? तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन ये था कि हमें कैबिनेट नोट का कंटेंट बताइए कि उसके अंदर एक्चुअली में कंटेंट क्या है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी के उस कैबिनेट नोट के अंदर कंटेंट क्या है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं, पढ़ सकते हैं आप। तो इसका जवाब हमें इवेंचुअली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से आ चुका है। अब हम आपको उसका जवाब बताते हैं कि क्या जवाब आया। अब इवेंचुअली इंपॉर्टेंट ये है कि उस आरटीआई का जवाब क्या है। तो जवाब अगर आप देखो तो 13 जुलाई को डेट पड़ी है जवाब की, और जो जवाब है, अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है कि आया कहाँ से। तो जवाब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जवाब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो मिस्टर एससी गर्ग, जो इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, वही उस इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी को हेड कर रहे थे जो जिन्होंने बैन करने का जो बिल जो है वो प्रपोज किया था 2019 फरवरी में। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से रिप्लाई है, तो इसलिए इसकी और भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इस जवाब की। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें जो जवाब है, तो सबसे पहले जवाब को मैं पढ़ के बताऊंगा इंग्लिश में, फिर मैं उसको एक एक लाइन को ब्रेकअप करके बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले द डिपार्टमेंट हैज, जो जवाब आया उसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे आप फोकस करिए इस पूरे आरटीआई में। तो सबसे पहला जवाब है कि द गवर्नमेंट हैज सेट अप इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी फॉर एग्जामिनिंग द इशू ऑफ
cryptocurrencies under the chairmanship of secretary. So basically ये बात तो मैं और आप जानते ही हैं कि यहाँ पे ये दो लाइनों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आंसर में कि गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप की थी जिसको SC गर्ग हेड कर रहे थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तो बात में और आप जानते ही हैं। फिर इसमें ये कह रहे हैं कि द रिपोर्ट ऑफ द IMC ऑन वर्चुअल करेंसी हैज सिंस बीन सबमिटेड बाय इट्स मेंबर। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। 2019 फरवरी में ये जो इसके जो कमेटी थी, इन्होंने ये अपना बिल सबमिट कर दिया था गवर्नमेंट के पास, और इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना बिल जो है वो 2019 में सबमिट कर दिया था, अपना प्रपोजल दे दिया था। अब जो अगली लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस कॉमा के बाद आप देखें, जो अगली बात इन्होंने बोली है जो कि सिल्वर लाइनिंग है इस RTI में क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, बट इज अवेटिंग अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आज फरवरी 2019 से आज 2020 में 1.5 साल हो गया है और अभी तक गवर्नमेंट की उस पे अप्रूवल नहीं मिली है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये कह रहा है कि सबमिट लास्ट ईयर हो गया था लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया है, is awaiting approval of the government. So somewhere it shows that the government itself is a little confused. They are themselves confused कि क्या उस बिल को वैसे का वैसे ही पारित कर दिया जाए, लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, और it seems that they are taking their time to convert that proposal into a law. Important बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई जल्दबाजी होती गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट कब का उस ही बिल को उसी फॉर्म में अभी तक इंप्लीमेंट कर चुकी होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो दूसरी दो लाइनें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। द रिपोर्ट एंड बिल नाउ बी एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंटरमिनिस्टीरियल कंसल्टेशन बाय मूविंग अ कैबिनेट नोट इन ड्यू कोर्स। मतलब अब जो गवर्नमेंट है उसने कैबिनेट नोट जो है वो फॉरवर्ड किया है इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन के लिए, और ये कैबिनेट नोट जो है ये जो कैबिनेट नोट है इसका जो बेसिस है वो वही बिल है जो SC गर्ग ने सबमिट किया है 2019 में। तो ये यहाँ पे एक हल्की सी बैड न्यूज भी है कि जो बेसिस है उस कैबिनेट नोट का वो वही बिल है जो 2019 में सबमिट किया था SC गर्ग ने। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इससे क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाए कि कैबिनेट नोट एक्चुअली में फॉरवर्ड हुआ भी है कि नहीं। तो वो आपको दूसरी लाइन में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जब हमने कैबिनेट नोट की कंटेंट मांगा उनसे उस RTI में जो क्वेश्चन के हमें कंटेंट बताया जाए उस कैबिनेट नोट का, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। फर्दर इट इज रिक्वेस्टेड टू बी रेफर्ड that this section 8 subsection 1 of RTI Act which regard to sharing details of cabinet note। मतलब कि कैबिनेट नोट के जो कंटेंट है वो सेक्शन 8 यहाँ पे सेक्शन मेंशन करके RTI एक्ट का कि हम उसके अंतर्गत वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, पब्लिक डोमेन में वो कैबिनेट नोट के जो कंटेंट है वो हम नहीं बता सकते। तो इससे ये प्रूव होता है कि कैबिनेट नोट तो फॉरवर्ड हुआ है, कैबिनेट नोट का जो बेसिस है वो वही 2019 का जो बिल है वही उसका बेस है। इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज्ड है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टाइम ले रही है। उसने वही बिल उसने एक्सेप्ट नहीं किया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑलरेडी ये बात बोल रहा है कि वो गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर टाइम ले रही है, गवर्नमेंट ने अभी उसे अप्रूव नहीं किया है। गवर्नमेंट ने उसे कैबिनेट नोट के फॉर्म में उसे कंसल्टेशन के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के पास भेजा है। क्यों भेजती है गवर्नमेंट वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हूं तो सबसे सक्षम मिनिस्ट्री हूं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या टेक को समझने के लिए मुझे बनाया गया है मिनिस्ट्री को। अब जब उनके पास ये कंसल्टेशन के लिए जाएगा तो वो ऑब्वियसली वहां पे अपना विचार विमर्श करेंगे और जो SC गर्ग कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उन्हें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये इंप्लीमेंट हो भी सकती है कि नहीं, जो इसके अंदर प्रावधान है क्या वो इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली हो सकते हैं कि नहीं, सजा हो सकती है कि नहीं। प्लस जो दुनिया भर में जो चीजें हो रही हैं वो मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं उन चीजों को रिव्यू करके भी वो अपना रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज का कंसल्टेशन लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि सिल्वर लाइनिंग है कि गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द बिल व्हिच वाज सबमिटेड टू देम। द गवर्नमेंट अगेन they have sent a cabinet note to different ministry for the consultation and they are awaiting for the reply what they think about it। Important
यहाँ एक और बात भी है कि अगर सारी मिनिस्ट्रीज रिप्लाई भी कर देती हैं इस कंसल्टेशन पे, अपना रिप्लाई कर देती हैं, अपनी राय दे देती हैं, तो भी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट वैसे ही का वैसे ही उस बिल को पारित कर दे. गवर्नमेंट माइट स्टिल take their own time and they might again form a new committee because there seems to be a confusion. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब SC गर्ग ने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसीज को एज अ कमोडिटी रेगुलेट किया जा सकता है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो खैर उनकी आज पोजीशन नहीं है, कोई उनकी बात सुनेगा नहीं, चेयर पे नहीं है, लेकिन ये तो समझ में आता है कहीं ना कहीं कि वो भी बिल बनाते हुए कंफ्यूज स्टेट में रहे होंगे. अगर वो कंफ्यूज थे तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट तो अपने आप कंफ्यूज्ड स्टेट में होगी होगी. तो ये इंपॉर्टेंट है. दो बातें यहाँ से, एक अच्छी बात कि गवर्नमेंट इज themselves confused, they are taking time, they want to, because it seems that it's an important subject and they are taking their own time. And बुरी बात ये है कि जो कैबिनेट नोट डेफिनेटली फॉरवर्ड हुआ है और उसका जो बेसिस है, that seems to be the base of the same 2019 का जो प्रपोजल है, जो बिल है जो सबमिट किया था SC गर्ग कमेटी ने, वो इसका बेस है. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिल्वर लाइनिंग भी है. और थोड़ा सा यहाँ पे एक वरिंग चीज भी है कि कैबिनेट नोट का जो बेस है वो वही है जो बिल सबमिट हुआ था SC गर्ग कमेटी ने. तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, हमें लगा अब तक लेके आनी चाहिए. कोई भी जानकारी, कोई भी मेन स्ट्रीम में न्यूज आती है, क्रिप्टो कानून का हमेशा यही एक पहल रही है कि उस इंफॉर्मेशन को जांचना, परखना, उसके पीछे के तथ्यों को निकालना और फिर आप तक न्यूज लेके आना. तो यही शायद इसी वजह से हम लोग ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माने जाते हैं और आप लोगों का स्नेह और प्यार इसी तरीके से मिलता है. और अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर डालिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करने में आपको भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. तो इसी थॉट के साथ थैंक यू वेरी मच.